तो कई सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनके लिए अगर बिज़नेस की ट्रैजेक्टरी उन्हें समझ में आती है और बिज़नेस के अंदर ग्रोथ है और सब कुछ ठीक जा रहा है तो प्रमोटर की होल्डिंग मैटर नहीं करती है। लेकिन देखिए, मैं जब भी कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ या जब भी कोई शेयर होल्ड करता हूँ तो मेरे लिए प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो बहुत बहुत मैटर करती है। आपने देखा होगा कि सितंबर 2024 में मार्केट ने सबसे ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद अभी देख रहे होंगे कि निफ्टी 50 एक रेंज में है और वो जो हाई बनाया था उसको टच भी नहीं कर पाया है। तो आप देखेंगे डीआईज भी खरीद रहे हैं, अपने जो रिटेल बंधु हैं वो भी खरीद रहे हैं, वो भी मार्केट से बाहर नहीं हुए। बस आपके एफआईज वगैरह हैं वो बेच रहे हैं और उनसे भी ज़्यादा अगर किसी ने माल को बेचा है तो वो है आपके प्रमोटर। प्रमोटर नेट सेलर रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर। अगर आप देखेंगे किसी भी बिजनेस में देख लो, ज़्यादातर बिजनेस में खासकर स्मॉल कैप वाले जो एसएमई सेगमेंट है वहाँ पे तो प्रमोटर ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की है। तो प्रमोटर क्या होता है? एक पर्सन होता है जिसने अपना बिजनेस ग्रो किया है, या एक तरीके से आप समझ लो कि उसे पूरा आइडिया होता है किस तरीके से बिजनेस रन करेगा और फ्यूचर में कहाँ पे बिजनेस स्टैंड करेगा, तो उसे पता रहता है। तो देखो, प्रमोटर को जब कोई बिना रीज़न के, कोई स्पेसिफिक रीज़न है, बिजनेस से रिलेटेड कोई रीज़न है, वहाँ पे प्रमोटर अपने जो स्टेक घटा रहा है और बिजनेस के पर्पज़ से घटा रहा है तो वो एक वैलिडेटेड है और उसका रीज़न समझ में आता है। लेकिन अगर कोई रीज़न आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन कंटिन्यूसली अगर प्रमोटर वहाँ पे अपना स्टेक बेचे जा रहा है तो ये कंसर्न वाली चीज़ होती है। दूसरा, प्रमोटर कब बेचता है? प्रमोटर जो एक बिजनेस को रन कर रहा है उसे पता है कि जो वैल्यूएशन है बिजनेस की वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो वो एक स्मार्टेस्ट पर्सन होता है, उसे अब बिजनेस के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है, तो वो भी वहाँ पे प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो ये चीज़ आपको देख लेना चाहिए अगर किसी बिजनेस में, खासकर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर प्रमोटर बेच रहे हैं तो ये एक कंसर्न है। और यहाँ पर आपको देख लेना चाहिए कि जब प्रमोटर को लग रहा है कि बिजनेस हाई है या प्रॉफिट बुक कर रहा है तो थोड़ा सा आपको भी कॉशियस या वेट करना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो स्काई गोल्ड बिजनेस है, वैसे तो गोल्ड और ज्वेलरी वाले सेगमेंट में रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जब से यूएस ने टैरिफ वाली चीज़ की है तो ये जो सेक्टर है या जो सेगमेंट है इसको मार्केट थोड़ा सा नेगेटिवली ले रहा है। वैसे जो कई कई सारी जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका डायरेक्ट एक्सपोजर यूएस के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि देखो, एक पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसका बहुत बड़ा एक्सपोजर यूएस के लिए है। बेशक जो प्लेयर लिस्टेड नहीं है वो यूएस में अपना माल बेचते हैं, कल को जब उनको प्रॉब्लम होगी यूएस को अपना माल बेचने में तो वो इंडिया को ही अपने मार्केट को टारगेट करेंगे और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगी, क्योंकि प्राइस वाला जो वार है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी जो स्काई गोल्ड करके एक कंपनी थी उसमें से अपना कंप्लीटली एग्जिट लिया था, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि अभी कौन कॉल हुई थी जहाँ पे प्रमोटर ने कहा था कि वो अपना शेयर बेचना चाहते थे और कोई डीएच वगैरह थे जो उसे खरीद रहे थे, फिर लास्ट टाइम पर उन्होंने मना कर दिया था। तो इस तरीके की जब सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि कंपनी के अंदर कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा था कि मैं एक जोन में फंसा हुआ हूँ, स्टक हूँ, तो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने वहाँ पे अपना जो जितना भी स्टेक था वो कम्प्लीटली उठा के बेच दिया था। और ऊपर से तब से तो काफ़ी ज़्यादा शेयर करेक्ट हो चुका है और जब भी फ्यूचरों में लगेगा तो वापस अपनी पोजीशन बनाऊंगा। पर फिलहाल मुझे थोड़ा सा वेट वाली चीज़ लग रही थी, क्लैरिटी नहीं आ रही थी। जहाँ पे प्रमोटर अपना बिजनेस बेच रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ से एग्जिट करने में ही फ़ायदा है। तो 15 से 16% का मेरा नेट प्रॉफिट रहा था स्काई गोल्ड में, उसके बाद मैंने कम्प्लीटली एग्जिट ले लिया था और जहाँ पर मैंने उसको लगाया था वहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न भी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो, प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसे बिजनेस के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। अगर वो प्रॉफिट बुक कर रहा है या वो अपना बिना बिजनेस के रीजन के अपना स्टेक बेच रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये कंसर्न वाली बात होती है। एज ए बिजनेस में आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए या थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस करना चाहिए, या अगर फिर भी आपको अपनी पोजीशन बनानी है तो मेरा मानना यह है कि थोड़ी सी पोजीशन बनाइए। आप देखिए कि शेयर या जो बिजनेस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, जो प्रमोटर कौन कौन में बोल रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद ही बनाइए। तो मेरे लिए जो प्रमोटर है उसकी जो होल्डिंग है वो बहुत मैटर करती है। अगर कहीं पर किसी बिजनेस में प्रमोटर बेच रहा है तो मैं इतना ज़्यादा इस पर डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरा खुद का ही पोर्टफोलियो जिसे मैनेज करना है। ऐसा तो है नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी है, तो मैं पर्टिकुलर मेरे लिए पास इतनी सारी कंपनियाँ हैं जो मेरे नॉलेज में है, क्योंकि मैं क्वार्टरली बेसिस पे ट्रेस करता हूँ। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि अगर ये बिज़नेस सही नहीं जा रहा तो किसी और में अपना पैसा लगाया जाए।
तो यही था कि प्रमोटर खासकर जो एसएमई वाले सेगमेंट में पिछले 1 साल में ज़बरदस्त दबा के बेचा है, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। हमारे रिटेल भाई और जो डीआईजी हैं वो थोड़ा मार्केट को सँभाले हुए हैं। एफआईजी का अभी भी रुख इंडिया की तरफ है नहीं है, चाहे वो टैरिफ वाली चीज़ मान लो। हालाँकि जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में ज़रूर आएगा और बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इंडिया पे। तो देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। लेकिन जहाँ बिज़नेस है, जो छोटा बिज़नेस है और वहाँ पे अगर प्रमोटर बेच रहा है, तो थोड़ी-सी मैं यही कहूँगा कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।